अब हम रहीम के 8वें दोहे को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसमें रहीम जी ईश्वर के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं कि प्रियतम छवि नैनन बसी। प्रियतम यानी कि प्रेमी, छवि माने होता है सुंदरता, और सराय का अर्थ दिया गया है कि जहाँ यात्रीगण इकट्ठा होते हैं, यानी यात्रीगण के ठहरने का स्थान। पथिक माने होता है राही। अब चलिए पूरे व्याख्या को देखा जाए तो कह रहे हैं कि प्रियतम छवि नैनन बसी, यानी कि मेरे नेत्रों में तो मेरे प्रियतम की छवि बसी हुई है। पर छवि कहाँ सहाय, पर माने होता है दूसरा या अन्य, इसलिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है किसी अन्य छवि को बसाने के लिए। भरी सराय है रहीम लखी, लखी माने होता देखना। तो कह रहे हैं कि यदि सराय यात्रियों से भरी हो तो कोई पथिक वहाँ स्थान न पा करके वापस चला जाता है किसी अन्य जगह पर। इसलिए प्रेम क्या होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, यानी कि प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति से करना चाहिए, अर्थात भगवान से प्रेम करना चाहिए। उसी बात को इन्होंने इस दोहे में कहा है। चलिए आगे देखा जाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत त्योरो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसमें कह रहे हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है, यानी प्रेम संबंध को चटका करके मत तोड़िए। यहाँ प्रेम संबंध को समाप्त करने की बात कह रहे हैं कि कभी समाप्त मत कीजिए। तो वही कह रहे रहीमन धागा प्रेम का। रहीम जी कहते हैं कि ये जो प्रेम रूपी जो धागा है उसे चटका करके मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता, यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना कठिन होता है। ठीक है, यहाँ पर यही नीचे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े मतलब जुड़ना, यदि टूट जाता है तो नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाता है तो क्या होता है, गांठ पड़ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि यदि जोड़ने की कोशिश किया जाए तो उसमें दरार पड़ जाती है और पहले जैसी बात नहीं रह जाती। क्योंकि यदि संबंध जो है सामान्य हो भी जाए, लेकिन व्यक्ति के अंदर पुरानी यादें बनी रहती है और वो याद करता है कि एक समय था कि मेरा मित्र मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इसलिए प्रेम संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें में कहा गया है, कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तय सोई फल दीन। बहुत अच्छी बात इसमें कहा गया। स्वाति नक्षत्र के 3 गुणों की बात की गई है, यानी कि संगत के प्रभाव की व्याख्या की गई है। तो चलिए देखते हैं। कदली माने होता है केला, सीप जो समुद्र में पाया जाता है, भुजंग माने सर्प होता है, और यहाँ पर दीन, दीन माने क्या होता है, दीन माने एक तरह से कह सकते हैं कि देना, दिन माने देना। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंदें तो एक ही जैसी होती हैं, किंतु संगति के अनुसार उनके स्वरूप क्या होते हैं, पूर्णतया बदल जाते हैं। जैसी संगति होती उसी प्रकार उसका रूप बदलता रहता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि जब स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदे कदली यानी कि केले पर पड़ती है तो वो कपूर में बदल जाता है, वही बूंद क्या होता है, कपूर में परिवर्तित हो जाता है। अब जो स्वाति नक्षत्र के जो जल की बूंदें होती हैं, यदि वो सीप में पड़ जाती हैं तो वही क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। और भुजंग यानी कि सर्प के मुख में जब पड़ता है स्वाति नक्षत्र का बूंद तो विष बन जाता है। यहाँ पर वही बात कहा गया है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि क्योंकि जो जैसा संगत में रहता है उसी प्रकार वो ढल जाता है। अर्थात संगति जो होती है मनुष्यता, यानी कि जैसी संगत मनुष्य करता है उसका परिणाम उसके सामने वैसा ही होता है।
कवि ने एक लोक प्रसिद्ध विश्वास का आधार बना करके संगति के महत्व को प्रतिपादित किया, यानी कि बताया है, समझाने की कोशिश किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है 11 वाले में, चलिए देखिए, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियह नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। बहुत अच्छी बात कही गई इसमें। सज्जन की संपत्ति की बात की गई है कि परोपकार, यानी कि परोपकार के महत्व को समझाया गया है। यहाँ कर तरुअर फल नहीं खात है, यानी कि तरुअर माने होता है वृक्ष, और सरवर का अर्थ होता है तालाब। संपत्ति यानी कि धन संपदा, संचय माने होता है इकट्ठा करना, संजो कर रखना। सुजान माने होता है सज्जन व्यक्ति। पर काज, पर माने दूसरा, काज माने कार्य, यानी कि दूसरे के कार्य के लिए। ठीक है। पान माने होता है पीना। चलिए, तो कह रहे हैं कि तरुअर फल नहीं खात है, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, सरवर पियह नहीं पाना, और ना ही तालाब अपने पानी को स्वयं पीता, बल्कि उसका उपभोग यानी उसका प्रयोग कौन करता है? दूसरा कोई करता है, यानी दूसरा ही उसका भोग करता है। कही रहीम पर काज ही ते संपत्ति सचहि सुजान। रहीम जी कहते हैं इसी प्रकार सज्जन की संपत्ति परोपकार के लिए होता है, यानी कि दूसरे के उपकार के लिए होता है। वे अपनी संपत्ति को दूसरे के हित में लगा देते हैं। यहाँ पर तालाब और वृक्ष को दृष्टांत देते, यानी कि तालाब और वृक्ष को दर्शाते हुए, यानी कि प्रतीक मानते हुए मानव को परोपकार की प्रेरणा दिए हैं। कौन? रहीम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 वाले में क्या कह रहा है? 12 वाले में, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजय डार, जहाँ काम में आवे सुई, कहाँ करे तलवार। यहाँ पर छोटे वस्तु का भी महत्व बताया है कि हर एक वस्तु का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका एक अपना एक अलग क्या होता, महत्व होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समय के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है, चाहे वह बहुत छोटी ही क्यों ना हो। उसी बात को इसमें कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़न को। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग को देख करके क्या करना चाहिए? छोटे न दीजिए, यानी कि छोटे लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जहाँ काम में आवे सुई, यानी कि जहाँ क्या, सुई क्या है? बहुत तुच्छ वस्तु है, यानी कि बहुत छोटा वस्तु है। यहाँ कह रहे हैं कि जिस स्थान पर सुई काम आती है, उस स्थान पर क्या, तलवार काम नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य है, कह रहे हैं कि बड़े लोगों को देख करके छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है, उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, समय आने पर सबका एक महत्व होता है, यानी कि कभी कभी छोटी चीज़ भी समय आने पर बड़े काम कर देते हैं, यानी कि बड़े काम के चीज़ होते हैं। तो इसलिए छोटे से छोटे वस्तु का भी महत्व होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 वाले में क्या कहा गया है? यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरखी, आखिन को सुख होत। बहुत अच्छी बात इसमें कहा गया। इसमें भी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गोत्र को देख करके, यानी कि गोत्र की वृद्धि, गोत्र माने परिवार होता है, अपने परिवार की वृद्धि देख करके बहुत प्रसन्न होता है। यहाँ पर इसी बात को इस दोहे में कह रहे हैं कि यूं रहीम सुख होत है। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी, यहाँ नीचे से अर्थ देखिए, यो बरड़ी अखिया ने रखी, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखिन को सुख होते, यानी कि आँखों को सुख मिलता है। अपनी ही बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखों को सुख मिलता है, यानी कि अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर परिवार गोत्र को आगे बढ़ते देखते हुए, यानी कि धन संपदा आगे बढ़ रहा है या किसी भी प्रकार से सुखी है, तो बहुत ही सुख का अनुभव करता है, अर्थात उसको अपार सुख का अनुभव होता है। ठीक है। कहने का मतलब मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है
यहाँ पर आँखों को एक छोटा सा उपमा देते हुए आँखों का, तो इस प्रकार आप इसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 वाले पर। 14 वाले दोहे में कहा गया है, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीति काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई। इसमें कह रहे हैं कि तुच्छ प्रकृति के जो व्यक्ति होते, तुच्छ माने बुरे स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह बैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बता रहे हैं। यानी कि तुच्छ व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं कि कवि के कहने का मतलब है कि जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं उनसे ना आप बैर ही कीजिए और ना ही प्रेम ही कीजिए, दोनों मत कीजिए, क्योंकि वो दोनों के लायक नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि रहीमन ओछे, ओछे का अर्थ होता है संकुचित स्वभाव, यानी कि बुरा स्वभाव, छोटे सोच वाले व्यक्ति। नरन, नरन माने व्यक्ति, और कहा गया तजियो माने त्याग देना, बैर माने दुश्मनी, प्रीति माने प्रेम, काटे चाटे, स्वान माने होता है कुत्ता, और विपरीत माने उल्टा। तो यहाँ पर कहा गया है कि रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले हैं, यानी कि छोटे सोच वाले हैं, उनसे क्या तजियो बैर अरुप्रीत, यानी कि उनसे शत्रुता रखना अच्छा नहीं होता, और न ही प्यार करना अच्छा होता, यानी कि ना ही प्रेम करना होता है। ठीक है। फिर काटे चाटे स्वान के, यानी कि कुत्ता, स्वान मैंने बताया ना कुत्ता, कुत्ता चाटे या काटे दोनों ही बुरी बातें होती हैं। यहाँ कुत्ता का उपमा किससे दिया गया है? बुरे व्यक्ति से। यानी कि कुत्ता का चाटना और काटना दोनों ही बुरा होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता है। काट लेने पर क्या हो जाता है? घाव बन जाता है, अथवा अर्थात मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और उसके चाटने से शरीर क्या होता है? अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्ति की शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही घातक होती है। बताया गया ना, दुह भीत यानी दोनों ही प्रकार, भात माने प्रकार, विपरीत यानी कि उल्टा होता है, यानी कि घातक होता है। चलिए इसमें वही कवि मतलब बुरे व्यक्ति के संपर्क में न रहने की बात कर रहे हैं कि उनसे आप न प्रेम ही कीजिए और ना ही दुश्मनी ही कीजिए, दोनों हानिकारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।